एक बात बताऊँ आप लोगों को, गलतफ़हमी में मुब्तला होना उतना ही आसान है जितना भूख में किसी लज़ीज़ चीज़ को देखकर और ज़्यादा भूख में मुब्तला हो जाना। या अगर आपको भूख नहीं भी लगी तो आप किसी बहुत ही यम्मी किस्म की चीज़ की वीडियो देख लें या फ़ोटो देख लें और आपके खाने को दिल कर रहा है। इतना ही आसान है। इसीलिए तो उसे गलतफ़हमी कहते हैं। उसका मतलब होता है गलत समझ लेना। यू नो एक बॉलीवुड मूवी है, उसमें डॉगी का करैक्टर होता है, कुत्ते का किरदार होता है। वो बात करते हुए कहता है कि इंसानों के पास बात करने की सलाहियत है, कि वो बात कर सकते हैं, उनके पास अल्फाज हैं। फिर भी सबसे ज़्यादा गलतफहमियाँ इंसानों में ही पैदा होती हैं। अब अगर आपको किरदार याद आए या आपको फिल्म याद आए तो आपने मुझे बताना है कमेंट्स में, ठीक है? किसी शख्स के पास फ़न मुसव्वरी हो, यानी कि वो पेंटर हो, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता हो, लेकिन फिर भी सारी ज़िंदगी वो अपना मैसेज लोगों को कन्वे ना कर पाए, लोगों को समझ ही ना आए कि वो अपनी पेंटिंग के ज़रिए क्या बताना चाहता है ना दुख की बात। उसके लिए तो बहुत बड़ा दुख होगा ये एट द एंड ऑफ हिज लाइफ। इसी तरह किसी को लिखना आता है, लेकिन वो ऐसा लिखे कि लोग रुक कर उसकी बात सुनने की बजाय एक मजमा लग जाए, एक महफिल लग जाए उसकी बात सुनने के लिए, उसकी बजाय लोग उसका मजाक उड़ा के गुजर जाएं। कितने दुख की बात है। बिल्कुल इसी तरह कम्युनिकेट करने का फ़न सिर्फ इंसान के पास है। द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन वो सिर्फ इंसान के पास है। द कम्युनिकेशन इज़ देयर इन द कम्युनिटीज़ विच कैनॉट स्पीक, बट अल्फाज सिर्फ इंसान को ही दिए गए हैं। यानी अल्फाज का मतलब ये कि वो लफ्ज़ों से अपनी बात कर सके, यानी उसे बोल, उसके पास अल्फाज हैं। बाकी जितनी भी स्पीशीज़ हैं, क्रिएचर्स हैं, उनके पास अल्फाज नहीं होते। वो भी अपनी कम्युनिटीज़ में कम्युनिकेट करते हैं। जो भी उनकी कम्युनिटीज़ होती हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, उनकी गैदरिंग्स हैं, उनके इर्द गिर्द का माहौल है, इन्वायरमेंट है, वो भी कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन उनका तरीका अलग है। इंसान कैसे कम्युनिकेट करते हैं? अपने अल्फाज से। और ये हर इंसान के पास फ़न हासिल है, हर इंसान, इवन जो बोल नहीं सकता, क्योंकि वो बोल नहीं सकता लेकिन वो समझ सकता है, वो लिख सकता है, वो समझा सकता है। तो हर एक इंसान जो कि इस ज़मीन पे पैदा किया गया, उसके पास ये हुनर है, द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, बट वी डू नॉट रिकॉग्नाइज इट। आई डोंट नो व्हाई। अब किसी वजह से ही खुदा ने उसको इतने ऊंचे पेडेस्टल पे बिठाया होगा ना, कि द बेस्ट ऑफ द क्रिएचर्स, अशरफुल मखलूकात, किसी वजह से ही किया होगा ना। लेकिन हम ठहरे फसादात के शौकीन, या तो पहले किसी को बात करनी आती नहीं है, और अगर किसी को बात करनी आती नहीं है तो सामने वाले को सुनने का शौक नहीं है, और चलें अगर गलती से सुन ली तो उसको अपनी मर्जी का मतलब दे के गलत समझ लेना है कि नहीं, तुमने तो ये कहा था, तुमने तो वो कहा था। यानी जो अगले ने कहा है वो नहीं समझना, हमने वो समझना जो हमारा दिमाग कह रहा है, या जो हमारा पंजाबी में कहते हैं खुन्नस, बल्कि उर्दू का ही वर्ड है खुन्नस, जो हमारे दिल में उसकी नफरत है ना, वो जो कह रही होती है, हमने वो समझ लेना है, वो नहीं समझना जो सामने वाला कह रहा है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स इस तरह से जन्म लेती हैं, इस तरह से रिश्ते टूटते हैं, घरों में दीवारें होती हैं, लोग इतने दूर हो जाते हैं कि एक दूसरे के जनाजे पे भी नहीं आते, और अगर आते भी हैं तो शक्ल देखना गवारा नहीं करते। जल्दी जल्दी से ना, लेट मी टेल यू 2 इम्पॉर्टेंट कीज आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन की, जो कि आपको आसानी से एक अच्छा कम्युनिकेटर बना सकती हैं। सबसे पहले आपने बात करनी है अपना मकसद समझाने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि सामने वाले के कान में अपनी बात उंडेल देनी है, समझाना है उसे कि अच्छा मेरा ये मकसद है, तुम्हारा ये मकसद है, चलो लेट्स रिजॉल्व दिस, जो भी हमारे दरमियान मसले हैं। और बात करें जो भी बाइस से बहस मुद्दा था उसके ऊपर, सिर्फ उसी को निशाने पे रखना है। आए बाएं शाएं करना ठीक नहीं है कि इधर की बात कर ली उधर की, अच्छा पास्ट की बातें निकाल ली, 10 साल पहले जो तुमने किया था आज फिर तुम वही कर रहे हो। नहीं, अगर कोई आपसे बात करने आया है या कोई मसला रिजॉल्व करने आया है, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म करने आया है, तो उसका एहतराम तो करें। आपने तो इतना भी नहीं किया कि आप उठ के उसके पास चले ही जाते बात ख़त्म करने के लिए। अगर कोई कर रहा है तो एटलीस्ट उसका एहतराम करना चाहिए आपको, और उसकी बात सुननी चाहिए। हो सकता है उसके पास वैलिड पॉइंट हो और वो आपको समझ आ जाए और आप दोनों का मसला ख़त्म हो जाए।
जब भी आपने कोई मसला रिजॉल्व करना है ना, तो आपने जिससे बात करनी है उसका मूड ज़रूर देखना है। ये है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 है, की नंबर 2 है कि आपने उसका मूड ज़रूर देखना है। देखें, एक शख्स नींद से बेहाल हो रहा है, वो नींद में है, बहुत ज़्यादा थका हुआ है, 15-20 घंटे उसने काम किया है, वट एवर, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो बीमार है, और आप ज़िंदगी का सबसे अहम फैसला लेकर बैठ जाएं और बहस शुरू कर दें। अब इस पे क्या करना चाहिए, इस पे क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तुम मुझे बताओ ना। एक तो तुम मेरी बात पे ध्यान ही नहीं देते, पता नहीं तुम्हें क्या मसला है, तुम मुझसे कम्युनिकेट नहीं करना चाहते। वो करना चाहता है बट ही और शी हैज़ नो एनर्जी राइट नाउ। ठीक है, तो बात तब करो जब आपके चार दीवारी के हालात आपकी फेवर में हो, देखभाल के, अगले का मूड, अगले का मिजाज, इसके अलावा अपने चार दीवारी के हालात, खुदा न खास्ता घर में कोई गमगीन मसला चल रहा है, कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई और आप अपना वो एक मसला लेके बैठ जाओ इस नाम पर कि मैं तो कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, आप बेवकूफ़ हैं, गलत जगह पे गलत टाइम पे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तब करें जब हालात साजगार हों। ठीक है, किसी भी वक्त धावा बोल देने से ना कुछ भी नहीं होगा, सिवाय इसके कि आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, आपके अल्फाज वेस्ट होंगे, और फिर एट द एंड आपने ये कहना है कि यहाँ तो कोई मेरी बात ही नहीं सुनता, इन लोगों को तो मेरी कदर ही नहीं है, ये लोग तो मुझसे कम्युनिकेट ही नहीं करना चाहते, कैसी फैमिली मिल गया मुझे। असल में आपको बात करने का वक्त नहीं पता कि किस वक्त बात करनी है। सो ब्यूटीफुल पीपल, आई होप सो ये कुछ चीज़ें थी मेरे दिमाग में। अकॉर्डिंग टू मी, दीज टू कीज आर इनफ टू रिजॉल्व योर कॉन्फ्लिक्ट्स विद योर फैमिलीज, फ्रेंड्स एंड वट एवर, जिस किसी के साथ भी है। ठीक है, बाकी आप खुद समझदार हो, आपको पता होगा कि किस चीज़ को कैसे रिजॉल्व करना है। लेकिन बाज़ औक़ात ना इंसान को सब पता होता है, लेकिन उसे बस किसी का पुश चाहिए, किसी की मोटिवेशन चाहिए होती है, और वो मोटिवेशन और वो पुश आप यहाँ से ले सकते हैं इस वीडियो से। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।